हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का दरबार मूव पे है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दरबार मूव क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है, जो पहले स्टेट थी, वहाँ पे दरबार मूव का प्रोसेस था। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, मेल, कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। चलिए अभी मैं आपको पहले बता दूं, दरबार मूव पे हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले करंट अफेयर क्या है कि फाइनेंशियल बर्डन यूनियन टेरिटरी पे फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए जो हर साल दरबार मूव का प्रोसेस होता है, जो प्रैक्टिस होती है जेएनके गवर्नमेंट में, जेएनके में, उसको इस बार मिनिमाइज करने के लिए हिस्ट्री में पहली बार ये डिसाइड किया गया है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिजिकल जो मूवमेंट है फाइल्स की और रिकॉर्ड्स की जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू, वो नहीं होगी। देखिए, लास्ट ईयर भी कोविड की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया था, लेकिन इस बार फिर से ये फैसला जो है वो लिया गया है कि फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जेएनके पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन रहता है। वो क्या रहता है मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। तो पहले हम दरबार मूव की बात करते हैं कि दरबार किसको कहा जाता है। जो आपकी सिविल सेक्रेटेरिएट है जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे सारे ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं बैठते हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन रहते हैं, उसको सिविल सेक्रेटेरिएट को यहाँ पे दरबार कहा जाता है। और दरबार मूव का मतलब क्या है कि हर साल जो है दरबार मूव करता है। यानी अगर आपको पता हो, जम्मू कश्मीर के दो कैपिटल्स हैं। समर कैपिटल आपका कश्मीर रहता है और विंटर कैपिटल आपका जम्मू रहता है। तो जो ये दरबार रहता है, समर्स की अगर बात करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है जम्मू में, तो ये कश्मीर में मूव हो जाता है। और विंटर्स में जो कश्मीर है, श्रीनगर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उसको जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो शिफ्टिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल शिफ्टिंग है, नाम की शिफ्टिंग है, जी नहीं। यहाँ पे आपकी सारी फाइल, सारे डेटा, कंप्यूटर्स, रिकॉर्ड्स, सब एम्प्लॉयज़ के साथ सब शिफ्ट किया जाता है, राइट। तो इस चीज़ को दरबार मूव कहते हैं, जब एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल जो सेक्रेटेरिएट है वो मूव करती है। तो यहाँ पे एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। मई टू अक्टूबर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो समर कैपिटल में रहते हैं। समर कैपिटल क्या है आपकी? श्रीनगर, ओके। और द अदर 6 मंथ्स जो विंटर कैपिटल क्या है? जम्मू। तो ये ट्रेडिशन जो है ये डोगरा रूल के टाइम शुरू किया गया था। कब? 1872 में महाराजा रणबीर सिंह द्वारा। महाराजा रणबीर सिंह जो डोगरा रूल है, वहाँ पे आपने गुलाब सिंह जी का नाम सुना होगा, जो राजा थे, उनके तीसरे बेटे थे। तो इनका ये कब तक राजा रहे हैं? 1856 टू 1885 के बीच में। उस टाइम पे ये जो दरबार मूव का प्रोसेस है जम्मू कश्मीर में वो शुरू किया गया। उस टाइम रीजन यही थे कि राजा महाराजा का लाइफस्टाइल ऐसा था, ज़्यादा गर्मी हो गई तो घूमने के लिए श्रीनगर चले गए, ठंडे इलाके में चले गए, और ठंड ज़्यादा है तो जम्मू वाली तरफ आ गए, राइट। तो अपने कंफर्ट के लिए ये चीज़ किया गया था। लेकिन इसका जम्मू कश्मीर को ये फ़ायदा था। फ़ायदा क्या था? यह फ़ायदा है अभी तक। जो कल्चर्स हैं जम्मू और कश्मीर का वो बहुत अलग है। लोगों का एथिकल आप उनकी वेरिएशंस देखेंगे वो अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो ये जो ब्रिज गैप जो दोनों कल्चर्स के बीच में है, उसको ब्रिज करता था ये जो दरबार। क्योंकि इस वजह से लोग श्रीनगर जाते थे काम करने के लिए और श्रीनगर से लोग जम्मू आते थे अदरवाइज। तो ये जो गैप है कल्चर्स के बीच में, ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ता था। अभी तक ये बेनिफिट था। लेकिन डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल बर्डन देखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी फंड्स की बहुत कमी रहती है, तो इस हिसाब से स्टेट नहीं, अब खैर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी पे, जम्मू कश्मीर पे बहुत ज़्यादा बर्डन रहता था। अब देखिए, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि अब जो हमारा ईरा है, हम वैसे भी डिजिटल ईरा की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। कैश स्टाफ्ड, यानी यहाँ पे फंडिंग की हमेशा कमी रहती है। तो यहाँ पे कितना पैसा आपको पता है दरबार मूव पे खर्च होता है? अमाउंट ऑफ 200 करोड़ दरबार मूव में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स आपके हायर किए जाते हैं जो एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल जाते हैं। तो बहुत ही वेस्टेज है पैसे का। तो यहाँ पे इस बार का डिसीजन ये लिया गया है, क्लियरली मेंशन किया है गवर्नमेंट ने कि सिर्फ 10 ट्रक यूज़ किए जाएंगे, जिनको किस चीज़ में एंगेज किया जाएगा? जो फाइल्स डिजिटली हम अपलोड नहीं कर सकते, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट का काम रहता है, हाईली सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, उनको सिर्फ शिफ्ट किया जाएगा श्रीनगर में। क्योंकि अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो कैपिटल आपकी श्रीनगर हो गई, तो इसको श्रीनगर शिफ्ट किया जाएगा। अब पहले
देखिए कोई राजा महाराजा थे, रणबीर सिंह जैसे थे, उन्होंने एक ट्रेडिशन सेट किया, वो चलता आया। किसी ने उसको तोड़ने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि अगर श्रीनगर में आप परमानेंटली शिफ्ट करते थे तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते थे, जम्मू में करते थे तो श्रीनगर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते थे। तो ये कोविड वाला टाइम सबसे सही है जब हम एक्चुअली टेस्ट कर सकते हैं कि अब माहौल कैसा है, राइट। तो इसलिए ये डिसीजन इस बार लिया गया है। एक क्लियर डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी आई है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं कि सारी फाइल्स जो हैं उनको डिजिटली अपलोड किया जाए। 15 अप्रैल का यहाँ पे डेडलाइन जो है वो दिया गया है। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है अच्छे से। एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, गवर्नमेंट की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव होगी। जो कितना टाइम आपका वेस्ट होता है शिफ्टिंग में, क्योंकि फ़िज़िकल मूवमेंट आपकी फ़ाइल्स की रिकॉर्ड्स की हो रही है जम्मू से श्रीनगर या फिर वापस से जब श्रीनगर से जम्मू लेके आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्टेज, मनी वेस्टेज दोनों रहता है। और ये सब चीज़ें टाइमली इम्प्लीमेंटाइज हो जाएँ, इम्प्लीमेंटेशन इनका हो जाए, तभी इनको डिजिटलाइज करने के लिए कहा गया है। अगेन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे जो प्रैक्टिस है दरबार मूव का वो 1872 में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा शुरू किया गया था। और रीज़न भी बता दिया क्योंकि राजा महाराजा का लाइफस्टाइल ऐसा था कि ईज़ कंफर्ट में रहना चाहते थे। और फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस वो इसको कंटिन्यू करती रही। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि दरबार मूव को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे। क्यों? एक तो मनी वेस्टेज, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी तीनों का वेस्टेज है एक अननेसेसरी एक्टिविटी करने के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कितना, क्योंकि इतना सब सामान हम इतना रिस्क ले रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी भी आपकी पूरी साथ जाती है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी काफ़ी भारी पड़ता है और इससे गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस भी हमको दिखता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जस्टिस, कोई किसी के प्रॉब्लम्स हैं जब शिफ्ट हो रहा है तो हर चीज़ में आपको डिले होते हुए नज़र आएगा क्योंकि 6 मंथ्स तक लोग एक तरफ हैं, फिर कन्फ्यूजन कि यहाँ पे अप्लाई करें वहाँ पे अप्लाई करें। तो राइट, हर चीज़ में यानी लैक ऑफ गवर्नेंस आपको दिखेगा। और इतना रिस्क उठाना, वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स, ये जो एक बहुत ही रिस्की प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रक्स के थ्रू भेज देना, तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं जे.एंड.के हाई कोर्ट की बात करूँगी। एक हिस्टोरिक डिसीजन जो है 5 मई 2020 को जे.एंड.के हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया, जहाँ पे डायरेक्ट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि बाय एनुअल ये जो दरबार मूव प्रैक्टिस है जे.एंड.के को, इसको बंद करो, इसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हम क्या ये सब जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 200 करोड़ की आप बात कर रहे हैं विच ओरिजिनेटेड इन 1872, सिर्फ इस वजह से कि एक टाइम पे कोई राजा थे, उन्होंने अपने कंफर्ट के लिए ये सिस्टम जो है इनिशिएट किया था और वो आज तक चला आ रहा है, तो क्या हम ये अफोर्ड करने की सिचुएशन में हैं, राइट। तो हाई कोर्ट ने यही चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की जो मैं आपको ऑलरेडी क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स बता चुकी हूँ। इसलिए क्वेश्चन किया गया, कहा गया इसको अब रोका जाए और ये जो मनी वेस्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, इसको और प्रोडक्टिव कामों में हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली इस टाइम कोविड रिलेटेड इश्यूज़ इतने हैं, वहाँ पे ये पैसा डाइवर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के जो रीजंस हैं जो कोर्ट ने बातें कही। अब देखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसी प्रोसेस के चलते, इन्हीं बातों के चलते इस बार फैसला लिया गया ई ऑफिसेस करने का कि डिपार्टमेंट्स को मूव ना कराया जाए, ई ऑफिस सेटअप किए जाएं, आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सब डिजिटलाइज किए जाएं। और वैसे भी जो फाइल्स शिफ्ट हो रही हैं उनका बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर भी हो जाता है और जब आजकल सब डिजिटली अवेलेबल है तो उनको अपलोड किया जाए ऑनलाइन माध्यम से। तो यही था हमारा डिस्कशन आज का, जहाँ पे आपको दरबार मूव के बारे में बताया। पहले भी मैंने लास्ट ईयर भी इस टॉपिक पे लेक्चर लिया था, तब कुछ गाइडलाइंस अलग थी, बट फिर से ये लेक्चर लिया गया क्योंकि रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है फाइनली कि दरबार मूव नहीं होगा, बस कुछ जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं वो मूव की जाएंगी, बाकी ई ऑफिसेस जो हैं वो जो चलेंगे डिजिटल माध्यम से, राइट। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी studiiq.com हमारी वेबसाइट है, हमारे कोर्सेज आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।